हेलो दोस्तों, चलिए आया हुआ है। हम लोग 10th क्लास का, आप लोग मैथ भी पढ़े होंगे, जो भी पढ़े होंगे। आए हम लोग मार्केट में, देख सकते हैं आप लोग, बुक दिखा रहे हैं आप लोग को कि सब लोग जान ही रहे हुए इसके बारे में। टारगेट है जो मॉडल पेपर का है, क्लास 10th का है। जो बच्चे अभी तक नहीं लिए होंगे वो बच्चे इसको लेकर प्रैक्टिस करते रहेंगे। हर सब्जेक्ट का 5-5 सेट दिया हुआ है और अपना कीमती समय इस पर बर्बाद कीजिए और इसमें लग जाइए। नंबर उठाना है और पढ़ना है तो, और ज्यादा फोन चलाने के चक्कर में मत पड़िए आप लोग। चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन है मैथ में, सेट में। कुछ बच्चों द्वारा बोला गया है कि सर ये मेरे को मैथ समझ में नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा बताइए। देख सकते हैं आप लोग के सामने एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि बोला जा रहा है कि अंडर 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। भाई थीटा का जब मान पूछ दिया तो सबसे पहले तो मान की बात आ गया। तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉस जो इतना होता है इसका तो मान तो सबसे पहले रखना पड़ेगा। आप लोग को दिया हुआ है प्रश्नावली 8.2 के बाद में जो मैथ की किताब है त्रिकोणमिति में दिया हुआ है, आप लोग जाकर याद कर लीजिए। आज जिस बच्चे को नहीं याद हो रहा है कमेंट में कीजिए कि सर नहीं याद हो रहा है, उन लोग को बताया जाएगा। ऐसा छोटा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग को माइंड में घुस जाएगा, कभी निकलेगा नहीं। चलिए अभी जो मैथ है तो हम लोग मैथ देखते हैं। बोल रहा है कि अंडर रूट 2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करें। सिंपल, cos थीटा बराबर 1/√2। अब यहाँ पर देखना कि जब थीटा का मान पूछा तो cos किसका मान होता है भाई, 1/√2 किसका मान होता है, तो 45 का होता है। तो थीटा की जगह पर 45, तो मान लीजिए कि थीटा का मान हमारा 45 आ गया। ऑब्जेक्टिव है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है इस वजह से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपना मान याद कीजिए लोग, बस इसके यही है। देखिए थोड़ा तो समय लगेगा क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, कोई है नहीं कि इसमें डाउनलोड कर लिए हम, लिखना पड़ा तो थोड़ा सा समय लगेगा, घबराइएगा लोग मत। चलिए हम लोग को पूछा कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। अरे चतुर्थांश ये तो पढ़ना है 9th क्लास में। सबसे पहले जानना है चतुर्थांश होता क्या है। थोड़ा सा चलते हैं पिछले में, थ्योरी की तरफ चलते हैं हम लोग कि चतुर्थांश के बारे में पढ़ लेंगे। चतुर का मतलब 4 गो हो ही गया। जो चतुर लड़का होगा वो ध्यान देगा, जो बुर्बक होगा वो भी ध्यान देगा, ऐसा बात ना है। चलिए ये हो गया y और ये हो गया y डैश, इसको बोलते हैं x डैश और इसको बोलते हैं x, जो कि इस पर ग्राफ भी बनता है। तो हम लोग को उतना विस्तार नहीं जाना, अभी हम लोग को पढ़ना है चतुर्थांश। चलिए ये हो गया प्रथम, 4 भाग में है। ये हो गया द्वितीय और ये हो गया तृतीय और ये हो गया चतुर्थ। अब यहां पर जानना है कि प्रथम में क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, तृतीय में क्या होता है और चतुर्थ में क्या होता है। तो प्रथम में होता है बाबू कि प्लस प्लस, प्रथम में होता है कि प्लस और प्लस, द्वितीय में होता है कि माइनस प्लस, तृतीय में होता है माइनस माइनस और चतुर्थ में होता है प्लस माइनस। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं कि प्लस और माइनस, ये 4 गो चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। प्रथम हो गया प्लस प्लस, द्वितीय में हो गया माइनस प्लस, तृतीय में होगा माइनस माइनस और चतुर्थ में हो गया प्लस माइनस। जो बच्चा ये याद कर लेगा, जो देख रहा होगा मेरा वीडियो को, थोड़ा नोट्स कर लेगा, काम करेगा इस पर। जो बच्चा याद कर लेगा ना, कोई चतुर्थांश का क्वेश्चन कैसा भी हो छूटेगा नहीं, टोटल A to Z ही बन जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ये तो आप लोग समझ गए, प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस और तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। अब देखिए हम लोग के दिया है क्वेश्चन में कि बिंदु -8,6, तो सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर उसके बाद y लिखा जाता है। यहां पर दिया है माइनस, तो देख लेना है बच्चों की इसमें सबसे पहले में माइनस कौन सा है, तो माइनस, और उसके बाद है प्लस। यहां पर आ रहा है प्लस, कौन सा चतुर्थांश आ रहा है भाई, तो द्वितीय। यहां पर लिख देंगे आंख मूंद के द्वितीय।
चतुर्थांश, ठीक है, लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश। हो गया, इसका बन गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए आप लोग तो ये पढ़े, इसी के जगह पर दे दे आप लोग को कि -4 -3, देख लेना है कि सर यहाँ पर दोनों में माइनस है, तृतीय, सीधे इसको 2 को मिटा देना है, लिख देना है तृतीय। कोई भी हो, अगर यहाँ पर दे दे कि 4 -2, देख लेना है कि प्लस माइनस किस में होता है, तो चतुर्थ में, सीधे आंख मूंद के यहाँ पर भरना है चतुर्थ। कोई भी हो, प्लस प्लस हो, दे दे 2 4, प्रथम हो जाएगा। ऐसा चतुर्थांश में कि कितना भी क्वेश्चन हो, कैसा भी घुमा के दे, जो बच्चा इसको माइंड में बैठा लेगा, इसको रटना नहीं है, समझना है, जो इसको समझेगा चतुर्थांश को ना, उसका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वादा है, ये दावा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, आशा करते होंगे कि आप लोग ये समझ गए होंगे चतुर्थांश के बारे में। अब अगला क्वेश्चन कुछ देखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आते हैं द्विघात बहुपद में। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिया है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यक क्या है या क्या होगा। ये बहुत इजी है, इजी नहीं, चुटकी का ये बनेगा। एक नंबर में बनाना है तो चलिए, सबसे पहले आंख मूंद के x² - 3 = 0, इतना कर लीजिएगा, और उसके बाद x², ये माइनस है तो बराबर उस तरफ जाकर क्या कर देंगे, प्लस। तो सब लोग जानते हैं कि सर जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लग जाता है, तो यहाँ पर √3 होगा ना, हो √3 प्लस माइनस। अब इसको 2 भाग में लिख लेंगे कि x बराबर -√3 और +√3, बन गया। ये छोटा विधि है, लेकिन थोड़ा सा ये जिसको नहीं समझ में आएगा, एक और विधि है, थोड़ा सा उसको सूत्र पर चलेंगे हम लोग कि x² - 3 दिया हुआ है, तो इसका कर देंगे कि x का होल स्क्वायर माइनस √3 का कर देंगे होल स्क्वायर। ये एक नंबर में बन गया। हम लोग को ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, तो इसको जल्दी देखना, हम लोग को समय की बचत करना है, ठीक है, वहां पर टाइम पास नहीं करना है, इसको करके डायरेक्ट मान लेना है +-3 में। लेकिन थोड़ा सा आएंगे, जो इसको नहीं समझ में आएगा बच्चा को थोड़ा विस्तारित बता देना है, अच्छे से समझ जाएगा। अब देखो, बोलेगा सर यहाँ पर √3 क्यों किए, यहाँ पर तो 3 है, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर किए, तो √3 स्क्वायर का मतलब कि 2 बार, रूट से रूट करोगे तो तितरी का 9, 9 का वर्गमूल क्या आ गया 3, इतना बराबर मेरा इतना आना चाहिए ना, अब आ गया 3। चलिए, तो हम इसको मान लेते हैं a, स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं, और इसको मान लेते हैं b, स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, जो बच्चा 8 क्लास में अच्छा से पढ़ा होगा ना, तो उसको फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे मैथ में समझिए ना कि फार्मूला ही जरूरी है, फार्मूला नहीं याद है तो समझिए कि उससे मैथ नहीं बनेगा, वो कितना भी रट ले मैथ बनेगा नहीं। इतना बराबर सूत्र होता है कि a + b × a - b, ठीक है। अब देखिए, आप लोग इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, तो a बराबर हम लोग x माने हैं और b बराबर क्या माने हैं, √3, प्लस है तो प्लस दे दिए, इंटू a बराबर x माने हैं, इसमें माइनस है, अब b बराबर √3 माने हैं, यहाँ पर लिख देंगे √3, गुणनफल बन गया। अब इसका शून्यक निकालते हैं हम लोग, x + √3 बराबर 0, x - √3 बराबर 0। जब बराबर का डबल चिन्ह लग जाए तो एक या का चिन्ह हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो x बराबर, ये प्लस है तो बराबर को उस तरफ जाकर आ जाएगा -√3, x बराबर ये माइनस है तो उधर जाकर आ जाएगा जी प्लस, हो गया। देखिए सेम आंसर आया हुआ है, सेम है दोनों।
अब देखिए बोलता है लोग कि जब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो बनेगा कैसे। बोलता है लोग कि सर ये तो याद है बन जाएगा, लेकिन आप तो गए हैं रट के एग्जाम हॉल में कि एक्स स्क्वायर 3 हम लोग सेट में पढ़े हैं, एग्जाम में गए आपका क्वेश्चन दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 7, क्या कीजिए, बोलिएगा कि सर हम ये वाला नहीं पढ़े हैं। तो मैथ को समझिए, उसको रटिए नहीं। क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं है कि मैं संतु मछली से क्यों डर रहा था, संतु क्यों कांप रहा था, ये हिंदी नहीं ना है, मैथ है। मैथ है तो समझिए, इसको रटिए नहीं। जितना समझिएगा उतना आपके लिए बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हूं, विश्वास करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब वो थोड़ा सा फिर चलते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लेते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जो बच्चा ध्यान से देखने लगे पक्का बोर्ड में आएगा। बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देख सकते हैं आप लोग, लिखा गया है। तो इसमें तो बच्चे बोलते हैं सर इतना बराबर तो 1 होगा, सूत्र याद किया है कि 1 होगा, लेकिन दोनों में शामिल क्या है 9, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, बहुत इजी है। तो बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 9 को तो बाहर ले लिए हैं, माइनस है तो माइनस लिखे, इसमें से भी 9 बाहर ले लिए हैं, तो क्या बचा tan स्क्वायर थीटा बचा, बराबर क्या कुछ नहीं है। चलिए आप लोग पढ़े होंगे, ये सूत्र है, जो बच्चा त्रिकोणमिति अच्छा से पढ़ा होगा तो उसको याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। जो बच्चा पढ़ा होगा उसको याद होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं याद होगा। तो पढ़िए, सब लोग याद कीजिए, फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कोई भी हो, लघु हो दीर्घ हो, नहीं बनेगा। 9 गुना इतना बराबर होता है 1, नहीं याद किए होंगे लोग तो याद कर लीजिएगा, और एक फॉर्मूला का आप लोग को हम वीडियो बनाकर दे देंगे और उसको नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का आप लोग का समय बहुत कम है। अधिकतर फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर, जो भी जितने बच्चे लगे थे मोबाइल फोन में उसको त्याग दीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए आप लोग। फेसबुक इंस्टा, आज के समय में इंस्टा बहुत चल रहा है ज्यादा, है रोज रिक्वेस्ट आ रहा है वो। चलिए इतना बराबर होता है 1, बराबर 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9, एकदम इजी है। लेकिन यहां पर एक और मैथ दे देगा, फंसा देगा तुम लोग को, बोलेगा कि लो बनाओ, कहबे कि सर रौरा तो बतैले रही 9 और में सारा माइनस 9। चलिए उसमें क्या कर देगा कि दे देगा कि 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, पूछ देगा। तो आप लोग तो आंख मूंद के मारेंगे कि सर यहां पर 9 था, मार दीजिए 9 आंसर। तू तो बबुआ भर कहीं बड़ा सही, लेकिन वैसा हो गया गलती, क्या बोलेगा हम सही मारे थे, गलत है। नहीं, यही अक्सर बच्चा लोग गलत करता है, ऐसा मत कीजिएगा लोग। सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन को मिलाइए आप लोग। क्या एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें 9 सेक है, इसमें 9 tan है, तो एक आंसर कैसे होगा, आंसर तो अलग होगा ना, थोड़ा सा माइनर अलग होगा, लेकिन इसके लिए बच्चे 1 नंबर गंवा बैठते हैं। अब पक्का है कि आएगा, लिख के दे रहे हैं कि आएगा, इसको याद कर लेना है, रट लो, हम बोलते हैं कि रट लो, मैथवा को रट लो। केवल क्या जानते हो क्या चेंज करेगा, 9 के जगह पर 7 6 5 4 कर देगा। एक इस टाइप का मैथ आएगा, पक्का आएगा। चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसको देखते हैं। इसमें से भी हम लोग 9 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इतना बराबर तो सूत्र होता नहीं है, सूत्र में गड़बड़ लग रहा है। सूत्र गड़बड़ क्या है कि सेक इधर आएगा,
तो देखो सेक किधर आएगा तो माइनस को कॉमन लेंगे तब ना यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस रहेगा तब ना प्लस माइनस माइनस होगा। और यहाँ पर माइनस देंगे कि माइनस tan स्क्वायर थीटा, तब ना माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आएगा। तो -9 अभी बताया कितना बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, इतना बराबर भी 1 होगा, तो -9 आंसर हो जाएगा। देख लो किस चीज का फर्क है, मैथ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आंसर में अंतर हो गया प्लस माइनस का। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जाकर आंख मूंद कर नहीं मार के आ जाना है। जो बच्चा देख रहे होंगे नोट्स करना होगा, नोट्स कर लेंगे। एक चलते हैं थोड़ा सा परिधि में। वो भी बहुत इजी है, सब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। देखिए लिख रहे हैं, जो मॉडल पेपर जो जिसके पास होगा बच्चा के पास देख लेगा कि मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 57 है 57, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए, तो परिधि दे दिया हम लोग का, त्रिज्या पूछ रहा है किस चीज का, तो वृत्त का। तो ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे 2 नंबर में हो, 1 नंबर में हो, कहीं पर भी हो, तो जब जो चीज दे दिया है इसको तो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आंख मूंद के निकालना है कि वृत्त की परिधि, आंख मूंद के, बराबर होता है कि 2πr। फॉर्मूला हर जगह फॉर्मूला का ही काम है। तो परिधि हम लोग का दे दिया है 44 बराबर 2 गुना पाई का मान होता है 22/7। इसमें तो कोई दिया नहीं है कि 3.14। आर का मान है त्रिज्या हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलिए आर बराबर 44 गुना 7/2 गुना 22। यहां पर समझिए मेन बची, यहीं पर गलत करते हैं। देखिए इस तरफ आर जो है गुना में है, आर तो यहीं पर आ गया, लेकिन ये भागा में है। जब बराबर किस तरफ आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, गुना में होगा ना। ये जो है 2 गुना 22 जो है ये गुना में है, बराबर किस तरफ आएगा तो अपोजिट उल्टा भागा में हो जाएगा, होगा ना। तो 2 गुना क्या हो जाएगा 22। आंसर इसको कटाते हैं, 22 दूनी 44, 2 कट गया, आर बराबर 7 मीटर, यानी कि त्रिज्या हम लोग का आ गया 7 मीटर।